हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज राजवी और मैं यहाँ आई हूँ अपने फ्रेश ब्लूबेरी के $25,000 के अकाउंट का अपडेट देने। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ मैं वीकली अपडेट दूंगी और देखते हैं क्या मैं फेस 1 ब्रीच कर देती हूँ या पास। बाकी इस वीक मैंने एक ट्रेड ली थी गोल्ड में। चलो बताती हूँ चार्ट पे वो ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था एंड अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। सो वेडनेसडे को मैंने यहाँ ट्रेड प्लान की थी। तो मैंने सबसे पहले देखा था कि 4 आवर बुलिश था। फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिब यूज़ किया था और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेजिस्टेंस था इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और एक डॉजी बनाई। तो जैसे ही ये डॉजी बनी मैंने यहाँ ट्रेड एंटर कर ली। स्टॉप लॉस मैंने इस रीजन के नीचे का रखा। ये लेवल, ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन था बाइंग का मेरे लिए। सो मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा। 1 आवर टाइम फ्रेम में जो डॉजी बनी थी 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक परफेक्ट डॉजी बनी थी, इसलिए मैंने ट्रेड एंटर की थी। जस्ट मेरी एंट्री के थोड़े टाइम बाद पीएमआई न्यूज़ भी थी। मैंने ये ट्रेड ओवरनाइट होल्ड की थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तब फुल कंसोलिडेशन। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि यही जो रेजिस्टेंस था जिसे प्राइस ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनी मैंने ट्रेड एग्जिट कर दी और ट्रेड एग्जिट करने के बाद डायरेक्ट न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस टारगेट देने गई। अब इस ट्रेड से मुझे पता लगा कि न्यूज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। थर्सडे मॉर्निंग मैंने ट्रेड एग्जिट की थी। मेरे माइंड में ये भी था कि फ्राइडे को एनएफपी होगी तो ऑल टाइम हाई एनएफपी के टाइम जाएगी, ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन फिर फ्राइडे को तो एनएफपी हुई ही नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मूव करेगी और अगर मैंने ट्रेड ली थी तो मुझे एग्जिट नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टॉप लॉस लेकर उसे एक्सेप्ट करो, ना कि बीच में से एग्जिट करके रिग्रेट। क्योंकि ट्रेड बीच में एग्जिट करने का रियली में कोई मतलब नहीं है। ना टीपी गया ना एसएल, क्या सीखेंगे। उससे अच्छा है कि आरआर पे स्टिक रहो, एसएल टारगेट। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिगर आउट कर लेंगे क्या गलतियां थी, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेड बीच में एग्जिट तो करना ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि अगर एग्जिट ही करना था तो ट्रेड ही क्यों लिया। सही बात है ना। अब मान लो इस केस में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो लोअर टाइम फ्रेम में मुझे दिखने लगा कि अरे बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो रेजिस्टेंस है। लेकिन कंसोलिडेशन में लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसा ही तो करेगी। उल्टा अगर मैंने 4 आवर 1 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी तो मुझे ऐसा फील होता है कि एसएल लेना बेटर था, क्योंकि अभी टारगेट हिट होके जो रिग्रेट है ना वो उससे भी बुरा है। इसलिए अब से मेरा एसएल हिट होगा या तो टारगेट। और बाकी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा फंडेड अकाउंट यूज करें, तो मैं पर्सनली ब्लूबेरी यूज करती हूँ और आप भी ब्लूबेरी के साथ जा सकते हो फॉर श्योर। ब्लूबेरी एक ब्रोकर बैक प्लेटफॉर्म है और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस आप मेरा कोड यूज करोगे राजवी तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ब्लूबेरी में बस रूल्स का ध्यान रख लेना। 3-4 मेन रूल्स है जिसका ध्यान आपको रखना है और आपने सारे रूल्स फॉलो किए हो और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई इश्यू आए, फील फ्री टू डीएम मी इंस्टाग्राम पे। मेरी तरफ से 100% आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प। मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी और अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगा आई गारंटी आई विल गिव माई बेस्ट टू सॉर्ट इट। और बाकी रूल्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो ये हम आ गए ब्लूबेरी के डैशबोर्ड पे। यहाँ एफएक्यूज में देखते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताती हूँ ब्लूबेरी के। तो सबसे पहले मार्टिंगल। देखो प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज में मार्टिंगल। देखो मार्टिंगल अलाउड नहीं है ब्लूबेरी में। ट्रेडिंग अकाउंट्स में नॉट यूज मार्टिंगल स्ट्रैटेजीज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग लॉट साइजेस आफ्टर लॉसेस। What this means, you cannot respond to losses by placing larger positions in the same asset or correlated assets to attempt to recover previous losses. This includes opening larger positions after a losing trade, doubling down when positions move against you, pyramiding positions with increasing साइज इन ड्रॉडाउन। अब इसका मतलब क्या है मैं चार्ट पे बताती हूँ। अब देखो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। सपोज यहाँ से यहाँ मैंने फिब मार्क किया और मुझे मेरी पहली एंट्री है येलो लाइन यानी कि 0.38 वाले लेवल पे लेनी है। सेकेंड एंट्री मुझे 0.5 वाले लेवल पे लेनी है और थर्ड एंट्री मुझे ये जो गोल्डन जोन है 0.618 से 0.67,
इसके बीच में मुझे थर्ड एंट्री प्लेस करनी है। तो मान लो मैं कुछ इस टाइप की ट्रेड प्लान कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है। अब ये नीचे आ रही थी, तब मैंने प्लान किया कि मैं कुछ लॉट्स येलो लाइन पे लूंगी, कुछ ग्रीन लाइन पे और कुछ गोल्डन जोन पे। डन। अब मान लो प्राइस नीचे 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 ये लाइन तक आई, मैंने कुछ लॉट्स यहाँ लिए। अब मैं ट्रेड में ऑलरेडी एंटर हूँ, ठीक है। अब जब तक प्राइस ये पॉइंट तक पहुंचेगी, ये ग्रीन लाइन तक पहुंचेगी, तब ये ट्रेड, ये लॉट्स जो मैंने यहाँ पे प्लेस किए थे, इसमें तो लॉस बता रहा होगा ना, इसमें तो लॉस चल रहा होगा। और चलती हुई लॉस वाली ट्रेड में मैंने वापस यहाँ और लॉट्स ऐड कर दिए, ये ग्रीन लाइन पे और लॉट्स ऐड कर दिए। फिर जब प्राइस फर्दर नीचे आ रही होगी, तब ये वाले लॉट्स प्लस ये वाले लॉट्स दोनों का मिला के लॉस चल रहा होगा, करेक्ट। अब चलती हुई ट्रेड में इस लॉस में वापस मैंने यहाँ पे लॉट्स ऐड कर दिए। अब ये जो मैंने बताया, इसे एवरेजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग लेवल्स पे अपने लॉट्स खोले हैं, तो आपकी जो फाइनल एंट्री बनेगी वो एवरेज हो जाएगी। आपने कुछ लॉट्स यहाँ लिए, कुछ यहाँ लिए और कुछ यहाँ लिए, तो आपकी जो एवरेज एंट्री हो जाएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगी। तो इससे आपका स्टॉप लॉस कम बन जाएगा। अगर आप यहीं पे डायरेक्ट फुल लॉट्स एंटर कर लेते, तो आपका स्टॉप लॉस देखो 380 पिप्स जितना बनता, और अगर आप इसी जगह एवरेजिंग करते, तो आपका स्टॉप लॉस 260 पिप्स अराउंड हो जाता। तो एवरेजिंग करना या चलते हुए लॉस में लॉट्स ऐड करना, ये अलाउड नहीं है। इसे कहते हैं मार्टिंगल, और ये अलाउड नहीं है। अब दूसरा रूल देखते हैं, लॉट साइज। देखो, लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल फॉर ऑल अकाउंट्स। अब इसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इंस्टेंट फंडिंग, रैपिड, सिंथेटिक, इनके लिए अलग अलग लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। जैसे 1 स्टेप में देखें तो यहाँ पे सारे अकाउंट साइजेस के लिए मैक्सिमम लॉट साइज दे रखी है। जैसे 5K के अकाउंट में गोल्ड में 0.1 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे 0.1 दे रखा है ना, तो सेफर साइड 0.09 या 0.08 लॉट्स ही लेना मैक्सिमम। सिमिलरली 10K के लिए दिया है कि गोल्ड में 0.2 से ज्यादा लॉट्स नहीं ले सकते। वैसे हर अकाउंट साइज के लिए मैक्सिमम लॉट साइज दी है। गोल्ड में, सिल्वर में, आप जो भी ट्रेड करते हो उसका चेक कर लेना मैक्सिमम लॉट साइज, कि मैक्सिमम लॉट्स कितने ले सकते हैं। अब 2 स्टेप में एक बार देखते हैं। 2 स्टेप में भी सेम दे रखे हैं, इसमें देख लेना कि आप जो भी ट्रेड करते हो उसके अकॉर्डिंग, आपका जो भी अकाउंट साइज है उसके अकॉर्डिंग, कि कितने मैक्सिमम लॉट्स ले सकते हैं। और मैं अभी बता रही हूँ, ये सारे जो रूल्स मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, वो एक जगह नोट कर लेना। और मैं अभी बता रही हूँ, ये रूल्स जो मैं बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, क्योंकि फिर अगर आप भूल जाओ तो ये सब ध्यान रखने पड़ते हैं। एक 30 डे इनएक्टिविटी रूल भी है ब्लूबेरी में, जिस वजह से मेरा एक अकाउंट भी ब्रीच हुआ था। अगर बाय चांस आपके पास 2-3 अकाउंट है तो मे बी ऐसा हो भी सकता है आप भूल जाओ कि ऐसा कोई रूल भी था। इसलिए अच्छा है कि ये 4-5 शॉर्ट में नोट करके रखो ताकि आपको ध्यान में रहे। वही रूल बता देती हूँ इनएक्टिविटी का। इज देयर एन इनएक्टिविटी पीरियड? The inactivity period is 30 days. You only have to place a trade within 30 days to keep it active and avoid account suspension. इसका मतलब अगर आप 30 दिन के अंदर एक भी ट्रेड नहीं लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और मेरा एक ब्लूबेरी का अकाउंट हार्ड ब्रीच हुआ था इस रूल की वजह से, और तब से मैं खुद रूल्स नोट करके रखती हूँ। प्लस मैं हर वीक या हर 15 दिन में एक 0.01 लॉट से मिनिमम लॉट से ट्रेड ओपन कर देती हूँ, ताकि ये रूल की वजह से तो अकाउंट ब्रीच ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूज रूल। अब देखो, 2 minutes before and 2 minutes after high impact red folder news events on both evaluation and earning accounts. This includes trade execution, pending order triggers, trade modification and closure, even if you place the trade before and your take profit got hit during the restricted time frame. अब देखो, इसका मतलब क्या है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो रेड फोल्डर न्यूज होती है ना, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज के 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद आपकी ट्रेड ना एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ना आपकी ट्रेड एग्जिट होनी चाहिए। यानी वो जो 4 मिनट का विंडो होगा न्यूज के 2 मिनट पहले और न्यूज के 2 मिनट बाद, उस टाइम पे आप ट्रेड एंटर या एग्जिट नहीं कर सकते। चाहे आपने लिमिट ऑर्डर रखा हो और ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, ये अलाउड नहीं है। आपका टारगेट या एसएल हिट नहीं होना चाहिए न्यूज के टाइम पे। तो ये ध्यान रखना, न्यूज के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद ट्रेड एंटर या एग्जिट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, कैन आई होल्ड पोजीशंस ओवर द वीकेंड एंड ओवरनाइट? यस, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है
और ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउड है और ये एक रिवर्स ट्रेडिंग वाला रूल है। टू अवॉइड बीइंग फ्लैग्ड फॉर दिस प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजी, द मिनिमम टाइम टू वेट बिफोर एंटरिंग द ट्रेड इन अपोजिट डायरेक्शन इज 5 मिनट्स। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाइंग की ट्रेड ली है, आपने एग्जिट की और 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपने सेल की ट्रेड ले ली, तो ये अलाउड नहीं है। आप ट्रेड एग्जिट करने के बाद के 5 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अकाउंट लेने से पहले वापस एक बार खुद से एफएक्यू में जाके देख के पॉइंट्स नोट कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और बाकी मिलता है अगले वीडियो में।